बड़ी बड़ी पार्टी चल रही है। वसुंधरा देवी अपनी काली बेटी अवनी के साथ एक कोने में खड़ी हैं। वसुंधरा की कुछ अमीर सहेलियां अपनी एकदम गोरी और हैवी मेकअप वाली बेटियों के साथ वहां आती है। अरे वसुंधरा, देख मेरी बेटी का नया लुक। लोग तो इसे देखकर बस दीवाने हो जाते हैं। सब कहते हैं कि ये तो एकदम स्वर्ग की अप्सरा लगती है। सच बताओ, इसके लिए इतने हाई प्रोफाइल के रिश्ते आ रहे हैं कि मुझे तो डर है कि कहीं कोई बॉलीवुड एक्टर ही अपना रिश्ता लेकर ना आ जाए। सही कहा बहन, हमारी बेटियों की स्किन का जो ग्लो है ना, वो एकदम क्लास स्किन वाला है। अगर ये कहीं जाती है तो वहाँ आग लगा देती है। इनको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। और वसुंधरा, तुम्हारी इस बेटी का क्या? इसे तो कोई क्रीम भी सूट नहीं करती शायद। इसके लिए तो पक्का तुम्हें अफ्रीका से ही कोई लड़का ढूंढना पड़ेगा। इंडिया में तो मुश्किल है, क्योंकि कोई इतनी काली लड़की से क्यों शादी करेगा। अरे बिल्कुल, बेचारी डार्क थीम में ही पैदा हो गई। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत ही खराब है मेरी जो ऐसी बेटी पैदा हुई। मॉम, मैं कार में वेट कर रही हूँ। अवनी रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। घर के हॉल में वसुंधरा देवी गुस्से में आग बबूला होकर अवनी पर चिल्ला रही थी। देख लिया, आज तेरी इस काली सूरत की वजह से आज उन औरतों के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई। पर मॉम, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरा रंग ही काला है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? चुप कर। मैं जब भी तुझे अपने साथ कहीं लेकर जाती हूँ तो मेरा ही मजाक बनता है। अब आज के बाद तू मेरे साथ किसी भी पार्टी या फंक्शन में नहीं जाएगी। अवनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय था। अवनी को देखने के लिए लड़के वाले घर आए थे। अवनी ने एकदम सिंपल सूट पहना था और वो सभी को चाय नाश्ता दे रही थी। अरे बाप रे, वसुंधरा जी, ये कौन है? इसने ये भूतनी वूतनी टाइप का गेटअप क्यों कर रखा है? अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं? यही तो है मेरी बेटी अवनी, जिसे आप देखने आई हैं। क्या? आपने तो कहा था लड़की सुंदर है। अरे वसुंधरा जी, हमें अपने बेटे के लिए चांद का टुकड़ा चाहिए। यह अमावस की रात नहीं, इसे देखकर तो मेरा बेटा रात को डर ही जाएगा। चलिए जी, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। देख लिया अपना जलवा। अब तो तेरी शादी भी नहीं हो रही इस रंग की वजह से। अब किसी अंधे लड़के को ही मोटा दहेज देकर ही तेरी शादी करवानी होगी। मॉम प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए। मेरा रंग नेचुरल है, मैं क्या करूं? डार्क स्किन कोई बीमारी थोड़े ही है। मुझे तेरा ये मॉडर्न ज्ञान नहीं सुनना। ये जो तू रोज कॉलेज जाती है ना, उसी से तू और कोयला होती जा रही है। आज से तेरा बाहर जाना बंद, तेरी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद। मॉम, आप मेरी पढ़ाई कैसे रोक सकती हैं? मेरा डॉक्टर बनने का। मैंने कहा ना, सब बंद। और हाँ, मैं एक बहुत महंगी क्रीम मंगवाऊंगी तेरे लिए। उसे रगड़ना अपने मुंह पर जब तक गोरी नहीं हो जाती। अवनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अवनी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी उसके पिता मनोहर पानी का गिलास लेकर वहां आते हैं। रो मत मेरी बच्ची, ये पानी पी ले। बेटा, तुझे तो पता है ना तेरी माँ का नेचर कैसा है। उसके इस घर में बहुत चलती है। मैं अगर तेरे लिए कुछ बोलता हूँ तो वो सारा गुस्सा मुझ पर ही निकाल देती है। पापा, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मेरे चारों भाई भी दूसरे शहर में जॉब करते हैं, वो भी यहाँ नहीं है। सिर्फ आप मुझे सपोर्ट करते हो, पर मॉम आपको भी कुछ बोलने नहीं देती। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगा बेटा कि तेरी जिंदगी में जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। तो हिम्मत मत हार, देखना एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनोहर ये कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वसुंधरा देवी शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। मॉम, आप शॉपिंग जा रही हैं क्या? मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ? बिल्कुल नहीं, घर के काम कर चुपचाप। तो मॉम, मेरे लिए भी कोई अच्छी सी स्टाइलिश